चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग ऑफलाइन देखना है वो लोग भी यहाँ पर लाइक करिएगा। चलिए, तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना होता है क्या, आदमी जैसा दिखना होता है, अच्छा व्यवहार सीखना होता है, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, जब बहुत अजीब हरकत करता है ना तो बोलते हैं अरे आदमी बन जाओ यार, थोड़ा सही हो जाओ। ये थोड़े लड़के जो होते हैं ना वो ज़्यादा ऐसा करते हैं, है ना, तो वही बोलते हैं आदमी बन जाओ सही से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, अच्छा व्यवहार सीखना ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नंबर काउंट करते जाइएगा और आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना या लज्जा दूर होना। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना। क्या होता है, ज्ञान होना होता है। आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 2020 में पूछे हुए आपके प्रश्न है। ठीक है, 2020 तक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे हुए आपके हो रहे हैं। चलिए, तो नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, कुछ लोगों का जवाब यहाँ पर ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, यहाँ पर मतलब होता है उसके साथ आपने अच्छा किया लेकिन आपका रिजल्ट सही नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या होगा, सी वाला आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपकार करके बात की भूल जाना, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। चिराग तले अंधेरा, अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। चलिए, यहाँ पर डी देना है और अच्छा क्वेश्चन आपका है। चिराग तले अंधेरा मतलब होता है जहां पर आपकी चिराग होता है उसके नीचे अंधेरा होता है। वही बात है कि जो बिल्कुल निकट होंगे, है ना, वो लोग दोस्त को नहीं देख पाना, तो निकट के दोस्त को देख ना पाना ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ठीक है, आगे करते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चलिए भाई, आसमान से गिरा और खजूर में लटका, है ना, ऐसी आप चीजें बहुत देखे होंगे। एक मुसीबत से फंसते हो दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। क्या, एक नई मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। कोरोना 1 आया था, है ना, जो कि देखा जाए पहली बार बड़ा खराब लगा था, लेकिन दोबारा का जो कोरोना आया है ये तो और अजीब तरीके से है। तो वही चीज है, ये आसमान से गिरा मतलब एक से निपटारा हो नहीं पाया और दूसरा फिर से आ गया उससे बड़ा वाला, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किनारे लगना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए, उस बार को हॉस्पिटल में जाते थे लोग, घर पे आते थे, लेकिन इस बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो उम्मीद नहीं करते हैं कब वापस आएंगे, है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबे से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो देखो, किनारे लगना इसका मतलब है कि आपका जवाब बनेगा ए नंबर, किसी कार्य का समाप्त होना। बोलते हैं ना इतना काम कर लो और काम खत्म, तो वही आपका हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आंसू बहने न देना, अब अन्य के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। चलिए, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा होता है चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, और आजकल के देखे कह रहे हैं अगर आपने दुख दिया तो ये समझना पूरे लोग जेल में चक्की पीसे हो गए, ऐसे ऐसे आपके समय मिलते हैं, है ना। चलिए, आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आठ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, आंधी आवे बैठ गाँवे, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, है ना। मतलब जब आपके घर पे आग लगेगी तभी हम पानी का इंतजार करेंगे, ऐसे नहीं, है ना। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं समय का इंतजार करते हैं कि चल जब घर का खाना खत्म होगा तब हम शुरुआत करेंगे कमाई की, है ना। किताब का कीड़ा होना, उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। किताब का कीड़ा होना, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। यहाँ पर जवाब रात का हो जाएगा। तो
तो देखो 9 का ऑप्शन कोई कोई डी दे रहा है। भैया ज्ञान का दुश्मन होता है क्या? तो भैया किताब का कीड़ा मतलब होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। आपने देखा नहीं है, जब देखो तब किताब ही खोले रहता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई। तो बोलते हैं ना कीड़ा हो गया। किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, है ना। जो पढ़ने वाले नहीं होते कहते हैं पगला जाओगे यार, इतना ना पढ़ो। चलिए बताइए, कच्चा चिट्ठा खोलना उपयुक्त अर्थ बताना है। कच्चा चिट्ठा खोलना उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, सारा भेद खोल देना क्या बनेगा भाई? यही बन जाएगा, और क्या दिक्कत है, यही हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिशंकु होने का अर्थ क्या होता है? त्रिशंकु होना का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए तो बताइए, त्रिशंकु होना उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब बनेगा किसी और का न रहना। क्या होता है? किसी और का न रहना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भई गति सांप छछूंदर केरी। क्या दिया है? भई गति सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। तो आपका जवाब बन जाएगा 12 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है। भई गति सांप छछूंदर केरी मतलब दुविधा में होना। ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, घाट घाट का पानी पीना। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, घाट घाट का पानी पीना, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव, है ना। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। जैसे बोल नेता लोग होते हैं, बोलते हैं यार वो घाट घाट का पानी पिया है ना। ज्ञानों से भरा हुआ है, अनेक मतलब इतना जानकारी रखता है। अगला है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। भैया ये बताइए, छछूंदर कहाँ रहती है? नाली में रहती है, और उसको अगर आप चमेली का तेल लगाओगे तो नाली को खुशबूदार बनाओगे या उसको बनाओगे? तो इसका मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मूंग की दाल खाने वाला। भाई ये देख लीजिए क्या दिया है, मूंग की खाल देने वाला, मूंग की दाल खाने वाला। अच्छा ये दिया गया है, तो मतलब आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका, तो मूंग की दाल कौन खाता है? मूंग की दाल कौन खाता है? जो कमजोर होता है। याद रखिए, जो कमजोर होता है वही मूंग का दाल होता है। आप जानते होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मूंग की दाल दीजिए, पतली पतली दीजिए, तो वही होता है कि मूंग की दाल खाने वाला मतलब होता है कमजोर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका है। हिसाब बैठना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हिसाब बैठना मुहावरे का अर्थ ध्यान देना, मुसीबत होना, सही लगना या पूछताछ करना। तो हिसाब बैठना मतलब आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभीत होना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? हिसाब बैठना मतलब होता है सुभीता होना। क्या होता है? सुभीता होना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है। प्रभुता पाई काहु मद नाही। प्रभुता पाई काहु मद नाही, यहाँ पर पूछा है कि क्या हो जाएगा? असंभव कार्य, बेकार चीज, बड़ा होकर भी कुछ न पाना, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन आए भाई, 2019 और 20 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर प्रभुता पाई, है ना, पाई काहु मद नाही मतलब होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ, चलिए, कमर टूट जाना, निराश होना, चोट लगना, जीत जाना, क्या बनेगा? तो देखो, कमर टूट जाना मतलब होता है जब बुरी तरीके से आप क्या हो जाओ, बेहाल हो जाओ पूरी तरीके से, है ना। तो बोलते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है ना। मतलब आपका जवाब बनेगा बी, निराश होना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। जैसे कोरोना काल में बोलते हैं ना, ये अब तो मेरी कमर टूट गई है, अब दोबारा ऐसा धंधा नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका है। माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, प्रसन्न करना, सिर दर्द होना। तो भाई माथे पर जब बल पड़ता है तो आप बोलते हैं ना झुर्रियां पड़ गई। क्या होती हैं? झुर्रियां। जब गुस्सा होता है तो माथा क्या होता है? सिकुड़ता है। मतलब वही होता है कि जब दिक्कतें होती हैं तभी तो ऐसा होगा। तो असंतोष प्रकट करना आपका होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो उस विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर लोकोक्ति दिया है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा? 20 नंबर में।
मूर्ख धनी, अच्छा व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, सोच समझकर बात करना। चलिए 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। देखो आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब होता है मूर्ख धनी, है ना। मूर्ख है लेकिन धनी है ना। मूर्ख है लेकिन धनी है। आपने गांव में देखा होगा, बहुत ऐसे मिलेंगे जो बहुत मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं लेकिन बहुत पैसे वाले होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पैसे का यूज कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। चलिए भाई लाइक शेयर भी करिए आप लोग यार, लाइक शेयर नहीं करते हैं, रोज रोज उसी बात को कहना पड़ता है। लाइक शेयर भी करते रहिए। आप लोगों को लाइक करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? हमको लगता है लाइक लाइक करना मतलब होता है आप लोगों को कोरोना आ गया तो डबल कोरोना बोल देते हैं कि कोरोना हो गया है। भाई कहते हो कि रात वाली क्लासें चला दीजिए, ये भी क्लासें चला दीजिए, इतना नहीं कर पाते हो। दूसरे से मेहनत कराने के लिए बोल दो तो दूसरे से बोलते रहते हो। दूसरे के भी तो समझो कि हम आपको ये इतना पढ़ा रहे हैं, डेली अपना टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग अगर लाइक शेयर करोगे दूसरे का मनोबल बढ़ा रहेगा। और अगर आप 50 क्लासें बोलोगे तो 50 क्लासें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे का मनोबल ही तोड़ देंगे तो फिर वो व्यक्ति कितना करेगा? टाइम पास होगा नहीं। जैसे खाने के लिए क्या होता है, नाश्ता कराया जाता है, तो वही चीज़ होता है। अगर आप उस व्यक्ति को भी यहाँ पर अपनी तरह से संतुष्ट रखोगे तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करेगा। चलिए बताइए, उस विकल्प का चयन करना है। 8 आंसू रोना मतलब क्या होता है? 8 आंसू रोना मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बहुत अधिक विलाप करना। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर दीजिए, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा? तो 22 का जवाब आ गया है, प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्या बन जाएगा? बी नंबर। अगला दिया गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है, झगड़ा के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, है ना। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अब वहाँ पर अब कोई दारू पी के बिल्कुल हल्ला मार रहा है चौराहे में, है ना, या किसी को गरिया रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में भी लड़ाई करना ठीक है ना। मार दो, नरिया उठा कर फेंक दो, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो अगर वो टुन करता है, वो फुस करता है, तो लड़ाई तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो भाई थोड़ा सुन लीजिए और आराम कर लीजिए। चलिए बताइए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि पुलिस को देखकर चोर हो गया, क्या होता है? पुलिस को देखकर चोर क्या होता है? तो भाई यहाँ पर अंगूठा दिखाना होता है, या आंख का तारा, या अंधे की लकड़ी, या 9-2-11। तो अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि एक दरोगा कह सकते हैं कि एक पुलिस वाले ने एक लड़की को तमाचा मारा और उसने घसीट के तमाचा मारा और भाग लिया वहां से। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब होता है 9-2-11 होना। क्या होता है? 9-2-11 होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। कह रहे हैं मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। हमने आपको बता दिया है कोई भी टॉपिक कितना भी सरल हो, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम आपको इतने क्वेश्चन करा ही देते हैं कि वीडियो जब आपके पूरी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन हो उसे आप लोग सॉल्व जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं डेली रिवीजन करिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए यहाँ पर दीजिए 25 नंबर में तो जवाब आ गया है कुछ लोगों का कि मल्हार अलापना मतलब होता है, मतलब ये होता है जैसे नाव होती है ना, वो दूसरे पार होती है, मतलब होता है चैन से जिंदगी कटना। क्या होता है? चैन से जिंदगी कटना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है? अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है? मतलब आप समझ सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी का सही आ चुका है। यहाँ पर बी हो जाएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। यहाँ पर आपका कर्म होगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका होगा वो कर्म होगा, फर्म नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ मतलब होता है देखते हैं कि विपत्तियां कभी कभी ऐसे घेरती हैं पूरी तरीके से, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, यार आपसे यहाँ पर स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? स्वावलंबी आप समझ सकते हैं, फूक फूक कर पैर रखना, ये हो सकता है क्या? नहीं होगा। पाँव बारा होना, पानी फेरना, या पैरों पर खड़ा होना। तो देखो स्वावलंबी मतलब होता है जब आत्मनिर्भर हो जाओ, मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, है ना। कोरोना काल में देख सकते हैं कि बहुत लोग अपने पैर पे खड़े भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब सरकार से कोई मतलब नहीं रखना है, पढ़ाई का मजा तो आ नहीं रहा है, तो कोरोना काल में बोलते हैं चलो ठेलिया ही लगा लेते हैं, बतासा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि सेल्फ, है ना, वही हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? यहाँ पर जवाब दीजिए।
29 नंबर में। तो 29 का ऑप्शन सी, देखो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करोगे तो यूपी ट्रिपल एस सी जैसा ही ज्ञान मिलेगा। ये सोचो कि नहीं हम यूपी ट्रिपल एस सी का पढ़ लें और यूपी पीएससी या यूपीएससी क्लियर कर लें, तो ऐसा नहीं है ना। तो जितना आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाभ ही लाभ अर्थ बताना है। लाभ ही लाभ मतलब होता है ना, कभी कभी आप देखते हैं कि बोलते हैं ना कि इसके समय देख लो, इसके पांचों उंगलियां क्या है, घी में है, मजे ही मजे हैं भाई साहब के। यहाँ पर ये नंबर आपको हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका बताना है सही जवाब क्या बनेगा। चलिए बताइए भाई, बहुत कंजूसी होना, बहुत बीमार, बहुत गरीब, बहुत सहनशील। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, सी नंबर, ए नंबर, बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा 32 नंबर में। तो यहाँ पर मुसीबत आने से घबराना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो देखो आग लगने का पर कुआं खोदना मतलब वही होता है विपत्ति आ जाने पर, क्या, विपत्ति आ जाने पर उसका समाधान सोचना, या हम लोग संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, उसने तो मेरी आंख खोल दी। आंख खोल दी मतलब क्या होता है, आंख खोल दी मतलब क्या होता है, पानी डाल दिया सुबह सुबह उठाकर, क्या बोलेंगे, भ्रम को दूर करना, है ना। हम भ्रम की जिंदगी में जी रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, भ्रम को दूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुड़ गोबर कर देना, मोहरे का अर्थ क्या होता है। गुड़ गोबर कर देना, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, या यहाँ पर कोई बखेरा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो बोलते हैं ना कि यार बन गया था सब सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम बन गया था एक बार कोरोना के बाद ही, और दोबारा से कोरोना फिर से आ गया, और कोचिंग वाले फिर से, जानते हो एक बड़ी कोचिंग होगी तो भाई उस बिल्डिंग का किराया 4 लाख 5 लाख रुपया होता है, सोचो, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं जब 4 5 6 महीना बंद रहेगी, सोचो उसका क्या होगा। तो समझो गिर गिर जो अपना खेतवा भी क्या होगा, गिरवी रख देगा, ठीक है। और बच्चे तो आपको पता है कि कमी होंगे। तो वही होता है गुड़ गोबर कर देना, मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। ये कोरोना ने जिंदगी सबकी बर्बाद करके रख दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, इस बार को आरओ वालों का इंटरव्यू हो गया था, बस इस बार को सर्टिफिकेट मिलना बाकी था, मतलब कह सकते हैं वेरिफिकेशन, वो भी रद्द हो गया, है ना। और पेपर आ गया था फॉरेस्ट गार्ड का, वो भी रद्द हो गया, मतलब कह सकते हैं सब कुछ बना बनाया था सिस्टम, लेकिन गड़बड़ हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर प्रतिवाद करना, गहरी दोस्ती, पीछे पड़ना, गहरी दुश्मनी, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। तो बिल्कुल सही है, दांत काटी रोटी मतलब होता है गहरी दोस्ती। आप देखते हैं चाहे गहरी दोस्ती कर लो, गहरी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। दांत काटी रोटी मतलब एक थाली में खा पी लो अच्छे से, यही दोस्ती आपकी है, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं कि एक रोटी एक थाली में 4 5 दोस्त खा लेते हैं, है ना, और एक ने किया कह रहा है यार दोस्तें तो हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका भी गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन दिया है, हथियार डाल देना, मोहरे का अर्थ, हथियार डाल देना, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, हथियार डाल देना मतलब होता है भाई हार मान लेना, हार मान लेना, लॉक कर दें। चलिए यहाँ पर लॉक कर देते हैं, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा भाई, तो आपका जवाब ये 36 है भाई, ये 36 नंबर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, हार मान लेना, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। चलिए हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, यहाँ पर बताइए 37 नंबर में। मतलब होता है कि बिना खर्च करे ही आपको मिल जाए, है ना। बहुत लोग सोचते हैं बिना पढ़े ही हमको जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा असंभव है ना। बिना खर्च करे काम, अच्छा काम, ये शब्द हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सदा एक समान रहने वाला, सदा एक समान रहने वाला जो आपका होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 38 नंबर में बनेगा आपका डी नंबर, सावन हारे न भादों सूखे, है ना। सावन हरे न भादों सूखो मतलब जानते हैं भादों में बड़ा कह सकते हैं पानी यानी बरसता नहीं है, और सावन में तो आप जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला है, शोक करना के लिए मुहावरा बताइए। शोक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सिर पीटना, सिर पर सवार होना, सिर चढ़ाना, सिर भारी होना, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा ए नंबर, सिर पीटना, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे लश्कर में ऊंट बदनाम, कह रहे लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका मतलब आपका जवाब बनेगा यहाँ पर दोष किसी का परिणाम किसी और का, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, दोष किसी का परिणाम किसी और का, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ बताइए। देखिए बड़ा
असमंजस वाला क्वेश्चन आ गया है। कुजगा फोड़ा और ससुर वैध कहावत का मतलब क्या होता है? चलिए, मतलब होता है धर्म संकट की स्थिति। क्या होती है? धर्म संकट की स्थिति होती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बताइए। आज कोरोना काल में भी बहुत लोग शादी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अंग अंग फूले न समाना, मतलब कोरोना आए चाहे कुछ आए शादी पक्की है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 42 का ए नंबर, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ बताना है। अभी हमारे यहाँ पर एक दोस्त की शादी थी, है ना, यहीं रहते थे, और लॉकडाउन का नाम सुने थे, सुबह वो निकले थे तो इतना खुशी हुए कि बढ़िया आ गए, नहीं तो हमारी शादी ही रह जाती, है ना, ऐसे थे। तो उनको बड़ा आनंद आ गया, वही है आपका फूले न समाना। ठीक है, अगला है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर 43 नंबर में आपका जवाब बनेगा कौन सा? शेर को सवा शेर, है ना, शेर को सवा शेर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 44 नंबर में 44 का ऑप्शन बनेगा जोखिम मोल लेना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जोखिम मोल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। यह प्रैक्टिस सेट में आपको हमेशा से देखने को मिलता है ना। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। चलिए, आप देखते होंगे कि यूट्यूब में भी आपको मिलते होंगे इतने छोटे छोटे बच्चे जो बहुत आपके करते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, और ऐसे बोलते हैं ना कि ये जो आपके हैं होनहार विद्वान के मतलब होता है कि होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए नंबर, होनहार विद्वान के, और मतलब कह सकते हैं होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं। अगला दिया है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। 46 नंबर में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना मतलब टेढ़ी खीर है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी काम, मतलब इस विद्यालय में मतलब बहुत अच्छा विद्यालय है और इसमें एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो टेढ़ी खीर का मतलब आपका होता क्या है? इसका मतलब होता है कठिन कार्य होना। ऑप्शन हो जाएगा सी, कठिन कार्य होना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, असंभव मत लगाइए भाई, आप लोग असंभव लगा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है पौ बारह होना का अर्थ क्या है? पौ बारह होना का अर्थ क्या होता है? तो पौ बारह होना मतलब होता है खूब लाभ होना। क्या? खूब लाभ होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सवा 16 आने सही मुहावरे अर्थ बताइए। चलिए, सवा 16 आने का सही मुहावरा क्या बनेगा? आमने सामने होना, दूसरे पर प्रभाव जमाना, पूरे तौर पर ठीक होना, किसी वस्तु को पाने के लिए कोशिश करना। तो यहाँ पर याद रखिए सवा 16 आने की मतलब होता है, इसका मतलब बनेगा सी नंबर, पूरे तौर पर ठीक होना। क्या होता है? पूरे तौर पर ठीक होना। अगला क्वेश्चन दिया, देखो दिया ना सवा 16 आने, इसका मतलब है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीखना मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, है ना, मतलब अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब है कि आपका जवाब बनेगा यहाँ पर डी नंबर, अपना नुकसान खुद करना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए, यहाँ पर 52 का ऑप्शन बनेगा बी, अधिक छानबीन करना। क्या? अधिक छानबीन करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चक्कर में डालना। चक्कर में डालना मतलब होता है चकित करना। क्या होता है? चकित करना। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे का क्या अर्थ आपका है? कह रहा है जवान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। जवान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ आपका बनेगा यहाँ पर याद होना। क्या होता है? याद होना। बोलते हैं ना, इतना याद कर लो कि बिल्कुल जवान पे आ जाए, है ना, जैसे कोई पूछे वैसे उसका जवाब दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा याद होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खुशामद करना मुहावरे का अर्थ। खुशामद करना, इसका मतलब क्या बन जाएगा? खुशामद करना मतलब होता है नाक चढ़ाना, नाक में दम करना, नाकों चने चबाना, नखरे उठाना। तो यहाँ पर होता है क्या? खुशामद करना मतलब इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा?
यहाँ पर आपका डी नखरे उठाना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है घूस देना मुहावरे का अर्थ, घूस देना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका घूस देना, इसका मतलब आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो घूस मतलब होता है चांदी का जूता देना। क्या होता है? चांदी का जूता देना मतलब घूस देना। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। खाना ना पचना मुहावरे का सही अर्थ, खाना ना पचना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए, तो खाना ना पचना इसका मतलब है पैर चैन ना पड़ना, पेट खराब होना, कब्जियत होना, मन खराब हो जाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर, चैन ना पड़ना, है ना। खाना ना पचना, चैन ना पचना। बोलते हैं ना, जब तक बता नहीं देंगे पड़ोसी को तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घमंडी के तीन होना, घमंडी के तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा? घमंडी के तीन होना, इसका मतलब आपका जवाब होता है, जवाब हो जाएगा बहुत सस्ता होना। क्या होता है? घमंडी के तीन होना मतलब बहुत सस्ता होना। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दोषी स्वयं से डरता है, दोषी स्वयं से डरता है, इसका आशय बताइए। कंगाली में आटा गीला, छोटा मुंह बड़ी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका, खरी मजूरी चोखा काम। मतलब जो चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब दोषी स्वयं से डरता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बिंद गया तो मोती, रह गया तो सीप। चलिए बताइए, बिंद गया तो मोती और रह गया तो सीप, इसका अर्थ यहाँ पर सही क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आपका डी, जो वस्तु काम में आ जाए वही सही है। क्या है? यहाँ पर जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी आपकी है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा? यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी ढपली अपना राग का सही अर्थ आपको बताना है। अपनी ढपली अपना राग, सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ आपको बताना है और आपका जवाब बनेगा यहाँ पर, कह रहा है अपनी अपना गीत, नहीं ये तो होगा नहीं, अपने अपने लोगों से मिलना, किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। तो ऑप्शन आपका सी, किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। ऑप्शन है कौन सा? यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ पर जवाब देना है और आपका राइट आंसर सही क्या बन जाएगा? तो और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब होता है क्या है? तो छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। यहाँ पर ऑप्शन सी, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, तबले की बला बंदर के सिर, तबेले, अच्छा तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।